गैलेक्स फेंडर। ओके। क्या पूछना है इसमें? सर इसमें एक तो यहाँ पे ये ठीक से टेंजेंट नहीं हो पाया ये कॉर्नर पे नीचे। एक मिनट। कॉर्नर मतलब यहाँ? नहीं सर ऊपर, ऊपर यहाँ? यहाँ पे एक तो यहाँ से मेरे को जॉइंट नहीं बन पाया ये जो बनना था ये। ठीक है, और क्या डाउट है? क्या सर? और क्या डाउट है इसके अलावा? और एक नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे देखो सर, यहाँ पे नीचे की तरफ। इस तरफ नीचे? नहीं इस तरफ, दूसरी तरफ आगे, कहाँ यहाँ तक? पे कर्सर अभी आगे बीच में इसमें। एक इसी मिनट। इसी पैच पे देखो, दूसरे कोने पे, कॉर्नर पे जहाँ पे ब्लेंड लगा हुआ है ना, हाँ। फेस ब्लेंड, इसी में एंड में देखो, यही नीचे पे, नीचे ये कॉर्नर पे ये दिख रहा है जो यहाँ लेफ्ट साइड या ऊपर? पे नीचे, इस पे यहीं से नीचे लेके आओ सर, थोड़ा सा ये वाला, हाँ हाँ। यहाँ पे ये सही से नहीं बन पा रहा है। यार ये, चलो मैं शुरू से बताता हूँ क्या। पहले तो सब शीट एक जगह ले आते हैं, और सब एसटीएल भी एक जगह ले आते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा है ना, जो हाँ जी, हमारे व्यू को खराब कर रहा है, हाँ जी, ये कर्व वगैरह, इसको अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि अब तो ये काम की नहीं है। हाँ जी, तो कर्व को हम किसी एक पहले लेयर में डाल देते हैं, मान लो 100, ताकि मुझे सब साफ साफ दिखे। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये तो आपको। यहाँ पे सर ये दो सरफेस बन रही है, ये पीछे हाँ वाली को करता हूँ तो मैच नहीं कर पाती है वो, हाँ। एक से करता हूँ तो वो ऐसे मैच नहीं कर पाती है। देखो अगर ऐसे रखोगे ना कि मैं सारी सरफेस एक साथ बनाता हूँ और जहां वो मीट होगी देखा जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा एक्चुअली यहाँ पे। हाँ अभी देखो, मैं एक फीचर देखता हूँ, जैसे ये देखो यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे हाँ मिल जी, गया। जी मैंने ये जैसे, पैच निकाल लिया था। हाँ एक फेस आया, उसके बीच में हम्म, ब्लेंड है। यहाँ पे एक फेस हम्म, है, उसके बीच में भी ब्लेंड है। जी, यहाँ फेस आ रहा है, इसके बीच में ब्लेंड है। यहाँ एक फेस है, ये एक फेस है, इसके नीचे ब्लेंड है, ठीक है। जी, अब यहाँ तक ना, यहाँ तक जो आपका यहाँ पे खराब हो रहा है, हाँ जी, पहले तो इसको हमें ट्रिम करके रखना पड़ेगा, जी, ठीक है। जी, ट्रिम आपने यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, कोई शेप में नहीं करा, कोई बात नहीं। पर एक चीज देखो कि जो कुछ भी है, जो ये हम्म, पैच था, ये आपने जी। फिट सरफेस यहाँ से जो किया है, ये यहाँ तक क्यों नहीं किया? सर किया था लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर पाया, तो मैं उसको कट करके दोबारा से किया था, पर मुझे उसको यहाँ पे भी नहीं मॉडिफाई दिख करने रहा। की कोशिश किया था। जैसे वो क्या बाद है, में कट कर दिया था ना मैं उसको। समझ गया। जैसे ये हाँ पूरा जी, पैच है ना, हाँ जी, ऐसा पैच यहाँ पे भी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे इतने पोर्शन पे, कि मैं रेडियस से बचा रहा हूँ, ठीक है, जी, क्योंकि ऊपर रेडियस लगा हुआ है। पर यहाँ आते आते पता नहीं लगा रेडियस कहाँ गायब हो गया, कोई बात नहीं। जी, अब जैसे मेरे पास ये आया ना, जी, इसमें इतनी ज़्यादा डिग्री तो नहीं देनी है हमें, तो मी में और व्यू में, ठीक है, इसमें ही हमारा जी, काम हो जाएगा। अब मैं बस इसको लेके आता हूँ और अपनी स्टील के ऊपर। जी, ओहो, मैंने डेटा कॉपी नहीं किया था। जैसे मेरा एक ये फेस अनस्यू किया मैंने, हाँ जी, ठीक है, और एक जी, फेस यहाँ पे लगा था, है ना। जी, ये फेस आपका ठीक है, हाँ जी, मैंने यहाँ पे भी फेस लगाया था ना। जी, इसको तो आपको पहले ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जी, तो ये पूरी एक सरफेस बन जाएगी यहाँ तक खींच जा रही है जो। हाँ जी, ओके, हाँ जी, मैं बाकी बच्चों को लाता हूँ। जब आप ये लगाओगे ना, ये वाली सरफेस, जी, यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा एक, मानते हो? जी,
ठीक है। लेकिन वो इंटरसेक्शन अच्छे से मैच नहीं करता हाँ है ना हाँ, सर नहीं मेरा, होगा, नहीं मैंने होगा, करके देखा था वो। नहीं होगा मैच, नहीं होगा। हम्म, कर्व ऑन सरफेस से मेरे को मैच करना है, हम्म, ये मैच नहीं होगा, आप कुछ भी करोगे मैच नहीं होगा। हाँ तो जी। ये कर्व ऑन सरफेस से ना, कार्बन सरफेस में भी मेरे को प्रॉब्लम है सर, जैसे मैं कार्बन सरफेस लगाता हूँ ना, तो हाँ वो इधर उधर भाग जाती है। उसको कंट्रोल करता हूँ तो वो कंट्रोल होती नहीं है। 3 पॉइंट लगाता हूँ तब भी कंट्रोल नहीं होती, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लगाता हूँ वो प्रोफाइल में नहीं आती जैसे प्रोफाइल में आनी चलो चाहिए। चलो, मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये पैच हाँ को जी। कर्व ऑन सरफेस ले रहा हूँ। अभी जी। मैंने वो नहीं लगाया, पर मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ कि बिना सरफेस के भी कैसे आप यहाँ पे फ्लो बना सकते हो। ठीक है, जी। ये दो, और ये तीसरा और है। हाँ जी। ठीक है, इसको मैंने ओके जी। किया। पहले एमसीयू कर लेंगे ताकि बस यही सेलेक्ट हो। जी। जी। स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ से काटते हैं। हाँ, फ्लो आ रहा है कुछ। जी। अब क्या है, ये जो मेरे को साइड पे दिख रहा है ना, ये जी। आपको परेशान करेगा, इसलिए यहाँ पे भी आपको पहले ही काटना पड़ेगा ये। जी। और इसको काटने के लिए ना आपको यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। मैं अभी के लिए हाँ, यहाँ से काट रहा हूँ, पर यहाँ से नहीं कटेगा ये। ठीक है, हाँ। मैं देखो वायर फ्रेम किया तो मेरे को रेडियस का एज दिख रहा है ना। सर मेरे में ये वायर फ्रेम में दिखता नहीं है ये चीज़, कौन जो सा एज एनएक्स वगैरह है दिखती आपका? है ना। ये NX12 है सर। मेन्यू के अंदर प्रेफरेंस, विजुअलाइजेशन के अंदर सी मेरे थ्रू के प्रीव्यू, अंदर विजुअलाइजेशन, सी थ्रू प्रीव्यू। ये ऑप्शन, ये विजुअलाइजेशन में सर ये विजुअल है, फेस इफेक्टिंग है, कलर फ्रंट, इसमें कौन सा सेलेक्ट करना है? इसमें देखो ना, आपका कहीं मेरा तो 2306 है, आपका 12 में ना एम्फेसिस में जाके सी थ्रू प्रीव्यू होगा एक। नहीं, सी थ्रू प्रूव नहीं, वो इसमें दिखा रहा है ना, जैसे मैं अभी इसमें गया, मेन्यू में गया, एम्फेसिस में विजुअलाइजेशन जाके के देखो, एम्फेसिस। visualization, इसमें मेरे व्यू, सो व्यू ट्राइड है। आप मुझे फोटो भेजना, ठीक है, पर है ऑप्शन ये वाला। मेन्यू के अंदर जी। प्रेफरेंस, उसके अंदर विजुअलाइजेशन, उसके अंदर हाँ जी। एम्फेसिस आएगा। मेरा यहाँ पे आ रहा है, शायद आपको ऊपर वगैरह आएगा। हाँ जी। उसके अंदर सी थ्रू प्रीव्यू ऑन रखना है, बस यही है। ठीक है, अभी जी। हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। जी। मैंने इसको सेलेक्ट किया। जी। जी, मिल गया सर। हाँ, इसको मैंने ठीक ट्रिम है। कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो पहले, जी। वो हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, जी। ये आपको पता लग रहा है प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी। तो जो प्रॉब्लम निकली उसको पहले से ही ठीक कर लेना है। ठीक है, हाँ एक्सटेंड में जैसे मान लो मैंने 5 mm कर दिया, मुझे पता है यहाँ पे प्रॉब्लम है और बाद में ही प्रॉब्लम आएगी। मैंने इसको यहाँ पे जाके एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जी। और एक्सटेंड में भी ओरिजिनल शीट होना है इसको, न्यू शीट ना हो ये। जी। इसको ओके किया, और मुझे ना ये फ्लो में चाहिए, ये ऐसा हाँ जी। ऐसा नहीं चाहिए, देखो ऐसा मुड़ा हुआ। हाँ जी। उसमें भी आप ब्रिज भी कर सकते हो और कर्वन सरफेस भी यूज कर सकते हो। मुझे बस यहाँ से यहाँ करना है, अभी टेंजेंसी का कोई ध्यान नहीं दे रहा मैं। ठीक है, याद जी। रखना, मुझे बस अपनी एक कंडीशन लगानी है। अभी इसको जी। ठीक करना है, पर कोई बात नहीं, मेरा कर्व से काम हो जाएगा। हाँ जी। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, हाँ जी। यहाँ से ये बंद है ना, जी। ऊपर से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, मुझे यहाँ पे कुछ करना है। जी, यहाँ पे भी वो कर्व लगेगी, हाँ, कार्बन सरफेस। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना, आते आते मिल गया। अब मैं क्या कर जी। सकता हूँ, ये जो ऊपर इनको से आ एक्सटेंड रहा था करेंगे। ना, यहाँ पे ऊपर से, हाँ जी। इसको मैं ब्रिज से लेता हुआ, यहाँ पे टेंजेंसी की मत सोचना अभी, ये क्रिटिकल एरिया जी। जो आपको बंद करना है। ठीक है, जी। इसलिए इसका फ्लो ऐसे आएगा। ओके, जी। अब ये एरिया तो बंद हो जाएगा, हाँ जी। चाहे फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, एनसाइड सरफेस लगा देंगे। हाँ, एन साइड लगाओगे तो यहाँ पे टेंजेंसी नहीं आएगी, फिल कर देना, जी। कोई बात नहीं। ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से तो देखो बंद हो सर गया जैसे है। 3 कर्व, ये अपने को 3 लाइन मिली है, 3 कर्व मिली है, तो इसमें कौन सी वो लगेगी कमांड फिल ऑन करने के करो, लिए? फिल कर देना, फिल सरफेस। छोटी जगह पे फिल कर दो, नहीं पता लगेगा कुछ। जी। अब बचा हमारा ये, हाँ जी।
तो ये तो वैसे ही 4 साइड है। जी। इसमें आपको बस ये प्रॉब्लम आएगी जब यहाँ पे लगाओगे ना, तो यहाँ पे हाँ डेंट जी। आएगा। डेंट को ठीक जी। करने के लिए या तो आप यहीं तक रोक दो सरफेस, और मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ से यहीं तक लगा रहा हूँ, ठीक है। जी। मैं ये हटा देता हूँ ताकि आराम से दिखे। अच्छा, ये कंडीशन पता लग रही है किससे पूरी हो जाएगी? जी, ये तो थ्रू करने से तो। हाँ, इसको भी मैं अपने तरीके से मोड़ सकता हूँ, जैसे भी मोड़ना है। जी। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ ना। अगर मैं इसका सेक्शन भी निकाल लूँ यहाँ से, तो वही बार बार वही कंडीशन ही बन रही है हमारी। मैंने कुछ नहीं किया ऐसा नया कि अपना कुछ जी। बनाया हो। आप ही का मॉडल में बस एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। जी। जी। ये थोड़ा सा देख लेना। जी। बस 2 थ्रू कन्वेस्ट लग जाएंगे, कंडीशन बन जाएगी। पर जी। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले ये पूरा बना लो, हाँ जी। उसके बाद ये कर लो। या ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों साथ में करो। जी। वैसे ये बेस्ट पहले ये कब वाला आता? पैच कंप्लीट कर लें, उसके बाद में हाँ, फेस ब्लेंड लगाना। वैसे बेस्ट कब आता? जब ना आप ये पैच, अभी जो आपने क्या किया, आप तो अपनी तरफ से यहाँ पे बनाते हुए जा रहे थे आगे। आगे हाँ प्रॉब्लम जी। आई, मैं होता पता है, मैं आगे से बनाता हुआ पीछे जाता। कभी भी डिजाइनिंग में जब आपको हाँ लगे कि ये कंपोनेंट ऐसा है कि यहाँ पे खूब सर्विसिंग होने वाली है, तो मुश्किल पार्ट से ही शुरू कर दो, जी। ठीक है। हाँ जी। यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? बस नीचे वही थी थी। ना। हाँ, नीचे थी। हाँ, यहाँ पे ये तो यहाँ पे। देखो थ्रू कर भी ऐसे एक लगा हुआ है ना, हाँ जी। तो ये ठीक नहीं लगेगा। क्या है, देखो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना, ये हाँ जी। ये एक नहीं लगनी चाहिए थी, ये 3 में लगना चाहिए था, मुझे यहीं से पता लग रहा है। मैं इसको इसी व्यू में रखता हूँ, ठीक है। ऐसा कर लेना, अलग अलग करके लगाया तो सर मेरे से मैच नहीं हुआ, तो एक में मैच हो गया था, तो बेस्ट मैं एक ही लगेगा लगा यार, देता। मैच बिल्कुल होगा, हम्म। होना ही चाहिए। ये एक है, हाँ जी। यहाँ पे दूसरा है, और इसको जब आप एक्सटेंड भी करोगे ना, तो जी। भी सही फ्लो आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो आपने ये लगाया ना इसके बाद, जी। ये हाँ जी। ये इसलिए सही नहीं लगा क्योंकि यही सही नहीं लगा, देखो ना। ये नीचे तरफ जा रहा है। हाँ, ये यहाँ से दब गया ना, जी। तो ये कैसे लगेगा ठीक? ठीक है। जी। ये ये, पैच तीन पार्ट में लगाना। हाँ, अगर आप याद करो तो पुराने मडगार्ड में हमारे यहाँ पे एक फीचर था, वहाँ पे एक पैच जी। लगता था कान के साइड, ये दूसरा, हाँ ये जी। तीसरा। हाँ ये जी। सेम कंडीशन ना यहाँ पे आ रखी है। अभी आप देखो ना, जब यही पैच सही नहीं लगा तो आगे कैसे ठीक लगेगा? जी। ठीक है। जी। ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी गलतियाँ नहीं है। इसको थोड़ा जी। प्रैक्टिस में लाओ, और जब जी। फिट सरफेस लगा रहे हो तो स्निप करके आपने हाँ जी। लगा तो दी, पर देखो तो मैच हो रहा ही नहीं हो रहा, या होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए। ये तो मैं देखते ही बता रहा हूँ। जी। ये एक बड़ा सा देखो, ये लगना चाहिए मल्टीपल पैच में, ये मल्टीपल पैच में। पर हाँ। ये और ये इसके बीच में तो हाई रहा रेडियस, बहुत आराम से आएगा, जी। ठीक है। और हाँ ये जी। अपने आप बन जाएगा, आपको नहीं बनाना, ये आपको थ्रू करनी बनानी पड़ेगी। ये पैच पूरा जी। लगाओ, बीच हाँ में जी। ये पैच लगाओ, बीच में रेडियस आ गया, जो यहाँ से इसका इंटरसेक्शन बनेगा ना, हाँ जी। मैं दिखा देता हूँ कैसे कह रहा हूँ। जब ये पैच लगाओगे, हाँ जी। ये वाला पैच एक पैच लगेगा या दो पार्ट में? 3 में ही लगेगा, ये बड़ा है ना। जी। एक ये लग जाएगा, जी। इनके बीच में मैं रेडियस ब्लू से जा रहा हूँ, ये रेडियस आ गया। जी। और ये भी आप एक में भी लगा सकते हो, अच्छा 2 में लगा सकते हो। जी। इनके बीच में भी रेडियस आएगा। हाँ जी। अब यहाँ जो कंडीशन आएगी वो आपको हाथ से बनानी पड़ेगी, वो भी लग जाएगी। ऑटोमेटिकली आपके पास मोस्ट ऑफ द सर्फेसिस कवर हो जाएगी, जी। ठीक है। जी। बस ये पहले से आ रहा है रेडियस, ये आपने बनाया रेडियस, और ये ज्वाइन हो जाएगा।
जी और ये आपको हाथ से बनाना था। देखो ना, ये मैंने बिना कुछ अभी तो फाइनल एडजस्टमेंट नहीं करी, पर फिर भी जी हो गया, बन जाएगा। ठीक है, जी चले आगे। ये ठीक नहीं है। जी सर, एक बार ये ड्राफ्ट कर बता दीजिएगा। हाँ, पर ये ठीक नहीं है। कैसे देखो सर, ना, ये रिलीज लगेगा? देखो कैसे अंदर से कैसा है ये, ऐसे थोड़ी होगा। ये देखो, ऊपर की तरफ ब्लेंड लगेगा ना, ये ब्लेंड। ब्लेंड लगने के बाद भी नहीं सही होगा। ये देखो झूल कैसे रहा है ये। तो ये कैसे बनेगा सर? ये मैंने वैसे आपको बताया था पिछली बार, अगर आपको याद हो। मान लो इसका इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का। 2 mm मान लीजिए। चलो एग्जांपल के लिए 3 कर लिया मैंने। जी देख लेंगे कितना है। 2 mm। ठीक है, अब ये 2 mm पे मैच हो जाएगा ना। हाँ इसकी 2D से काट लो, यहाँ से देखते हाँ हुए, सामने से देखते हुए। जी, जो फालतू है ये सब निकल जाएगा, क्योंकि हम तो इसी में ये तो इंटरेस्टेड है। ट्रिम हो जाएगा। तो उसके बाद बचे हुए एरिया पे रूल लगाना, और रूल भी रुक रुक के लगाना, एक बारी में तो ऐसे ही आएगा। जी, ठीक है। पार्ट पार्ट में बनाना है। हाँ, वरना झूल जाएगा, उसके बाद एकदम सही कंडीशन आएगी। जी ठीक है, आगे चलते हैं। जी ये है DLX 5 इसमें सर पॉलीवर्स। यहाँ पे नीचे की तरफ प्रॉब्लम है यहाँ पे। उससे पहले मुझे यहाँ प्रॉब्लम दिख रही है। पहले मुझे बताओ, मिरर पेन किससे निकाला है? मेरे पे सर पॉलीवर्स से लगाया था। ठीक है, अब बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। यहाँ पे सर अ, ये जो बन रहे हैं ना, ये खाली जगह, ये मैच नहीं कर पा रही है। समझ गया। ये विंडो जो है, एक मिनट में हाँ पहले जी ऑब्जर्व करूँ। ठीक है, देखो, ये तो आपने बना लिया सब है ना, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। जी पर जो पहले बनाया जी उसमें पहले बताया था क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद यहाँ पे जी बढ़ेंगे। जी ये जो है ना, एक एक बारी में आपने लगाया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी डिग्री बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसकी सर, हाँ, इसकी डिग्री बढ़ेगी। इसमें इसकी, सर एक प्रॉब्लम हो रही है आगे की तरफ ना, नीचे फेस ब्लेंड जैसा कुछ लगा है, आगे रेडियस मैच नहीं कर रहा। नीचे की तरफ ना ये सीधा निकल रहा है आगे से, ये वाला है, यहाँ पे गैप बन यहाँ रहा पे, है। हाँ बताता हूँ क्या है। हाँ जी, देखो, ये कैसे आएगा ये फीचर? बताते हैं। पहले ये तो इसकी डिग्री बढ़ेगी। हाँ जी डिग्री बढ़ेगी तो ये मैच होगा, जी वरना ये भी हवा में रहेगा ऐसे, जो कि ठीक नहीं है। जी ठीक है, जी अब पहले बस मैं SQL लेके कुछ बात बताता हूँ आपको। देखो, आपकी थिंकिंग क्या थी कि ये सरफेस लगाई, ये सरफेस लगाई, बीच में ब्लेंड आया, तो ये कवर हो गया। जी पर हाँ आगे जब आप देखो तो ये बॉर्डर भी चल रहा है ना। ये हाँ जी बॉर्डर, ये कभी हाँ जी मैच नहीं होगा, ये हवा में उड़ता रहेगा। देखो, हाँ जी, यही दिक्कत थी। मैं ट्रिम करके इसको पैच लगाने का कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे टेंडेंसी नहीं बन पाई, मैच नहीं हो पाया कॉर्नर पे, हाँ, क्योंकि अंदर की तरफ ज़्यादा चला गया वो। ये अपने आप में यार वो बना हुआ है ना, अपने आप में ये बड़ी सर्फेसिस है। पर अगर आपको स्निप करके नहीं लगाना, स्निप करके लगाने में प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, कि बहुत जिगजैग आएगी। हाँ जी ठीक है, अभी आपको जो मैं विजुअली कर रहा हूँ, ये आपको फेसेट बॉडी कर्वेचर से करना है। ठीक है, फेसेट बॉडी कर्वेचर से ना आपको रेडियस साफ साफ दिखने लगेगा। जी अब मैं अगर साइड से देखूं, तो ऐसा गोल आ रहा है ना, हाँ यहाँ से गोल आ रहा है, दिख रहा है। जी अब मैं आपकी एक सरफेस लाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ताकि एक ही सरफेस लाता हूँ। आपकी सरफेस जो है ना, अभी तो पीछे जाएगी। ठीक है, जी और ये जो मैंने लगाया है ना, ये आगे तक बढ़ेगा, हाँ। ये कुछ आगे तक बढ़ेगा। लगभग लगभग मैं इतना ले रहा हूँ इसको यहाँ तक। ये स्टूडियो सप्लाइंग के जो पॉइंट आपने पिक किए थे, ये बॉडी सेलेक्ट करके किए थे या हवा में ऐसे ही?
नहीं, बॉडी पे चल रहा है, येलो कलर की हो जाती है ना बॉडी। जी जी देखो, ये जब मैं कर रहा हूँ तो बॉडी पे ही है सब, ये ऑन है। जी। अब मैंने ऐसा पॉइंट क्यों वन किया, करके। आपको ना पहले यहाँ से यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, ये आप इससे कर सकते हो। ये मैं रफ बता रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना होगा। जी जी पहला रहेगा G1, दूसरा रहेगा G0, ठीक है। जितना जी अच्छा बनाओगे उतनी अच्छी मैचिंग आएगी। अच्छा, साइड से देखो, ये राउंड आने लगा, जी और अभी तो हमारी ये सरफेस भी बची है। जी तो पहले तो मैंने वहां तक बना लिया, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, थ्रू कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा यही रहेगा, और यहाँ से देखो आना शुरू हो गया। जी आइडिया दिया मैंने, इसको प्रॉपरली जी आपको बनाना पड़ेगा। जी अब आप बड़ी स्प्लाइन लोगे तो कंट्रोल करना मुश्किल है, पर काम जल्दी होगा, याद रखना। जी ठीक है, ये पूरे बॉर्डर में ऐसे ही रहेगा। इसका जी ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप ये लो, इसको स्निप करो, वही रेडियस बॉडी फेसेट बॉडी कर्वेचर से आना पड़ेगा, हाँ जी और इसको लेके फिट सरफेस कर दो। उसमें हाँ दिक्कत क्या है, मैं होता तो शायद मैं मैनुअली बनाता, क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है कि ना जब आप इंटरसेक्ट कराओगे ना इसको, मेरा हाँ जी। डाउट है कि वो थोड़ा जिगजैग आएगा, आ सकता है जिगजैग आ ठीक रहा भी था, आ वो जाए। फ्लो में नहीं आ रहा था ऐसे। हाँ, तो लगा फिर के भी खत्म हो गई चीज। आपको ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा। जी। मैनुअली में क्या आपका वाला बेस्ट आया था। हाँ, जैसे मैं कर रहा हूँ उसमें हाँ, फायदा क्या है कि हम जो फ्लो चाह रहे हैं ना वही आ जाता है। जी जो मैं आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, सरफेसिंग में जिगजैग आ जाता है, जी इसलिए यही ट्राई करना जो मैं स्प्लाइन वाला कह रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब रही बात जी यहाँ की, यहाँ पे हाँ, भी क्या है कि आपने ना बॉर्डर नहीं देखा है, ये देख रहे हो, ये छोटा छोटा फ्लैट एरिया। ये तो रेडियस है ना सर? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ रेडियस कहाँ पे है। पहले मैं रेडियस की लाइन बनाता हूँ। यहाँ पे रेडियस आ रहा है इस साइड, यहाँ पे रेडियस आ रहा है इस साइड, इसके बीच में सब फ्लैट है, ठीक है। जी ऐसी जगहों पे ना थोड़ा जूम करके ही काम करना पड़ता है। ये सब कुछ फ्लैट है, और चाहे अगर फ्लैट भी ना हो जी ना, ऐसे तो फ्लैट ही है देखने हाँ में, जी मैं व्यू हाँ से भी जी देख रहा हूँ तो फ्लैट है। तो जब आप स्निप करके लगाओगे ना, तो टू हाँ बाय जी वन 2x2 से ज़्यादा का पैसिंग लगेगा, और इन एरिया पे जी जिगजैग नहीं आता, इन एरिया पे आ जाता है सही रेडियस, जैसा दिख रहा है ना वैसे ही आएगा। जी। फेसेट क्या बॉडी किया करो, कर्वेचर से। फेसेड बॉडी कर्वेचर की नहीं है वो, देखो क्योंकि आपको स्कैनिंग में ही दिख रहा है ना, फेसेड बॉडी कर्वेचर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। देखो ना यहाँ तक, और जी। ये यहाँ तक ट्रिम कर लिया, सारा स्क्रीन बॉर्डर बना चलेगी सर लिया। आपकी? मेरी स्क्रीन चली गई, और लोगों को दिख रही है स्क्रीन? आगे 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 सर आगे। हाँ, पूरा बॉर्डर बनाना, फिर ये जो हाँ पैच बचे हैं ना उनको ट्रिम कर देना, ये फीचर अपने आप बन जाएगा, ये सारे आके ना इसमें मर्ज हो जाएंगे। जी इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब ये जो आपका कटा हुआ सेक्शन है ना, ये हाँ कोई बात नहीं, वैसे स्कैनिंग में नहीं आया, हमें चाहिए भी नहीं। जब पार्ट सॉलिड हाँ करोगे ना तो प्रॉब्लम आती है इसमें। हाँ तो देखना कि अगर मैं यहाँ से देख के एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये वॉल आ रही है नहीं आ रही, वैसे आ जाएगी, जी क्योंकि इसकी मोल्ड ओरिएंटेशन यही है ना, तो आ जाएगी। जी ठीक है, हाँ जी और करते हो स्टिकर निकाल लिया करो यार। जी। स्कैन करवाना था। हाँ, और ये वैसे स्कैनिंग ठीक नहीं हुई है, पर कोई बात नहीं, इसको जब भी स्कैन कराओगे ना, क्या हाँ किया जी करो, अभी बाइक में लगा के तो स्कैन नहीं कर सकते पार्ट, पर जी मैं फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ, हाँ जी अंदर की साइड, कोर साइड, ऐसा एक, ये दो बड़ी बढ़िया लकड़ियाँ लगा के स्कैन कराया करो। ग्लू से चिपक जाता है, हाँ लकड़ी जी के आगे थोड़ा सा बुरादा डालना, फेविकॉल डालना, थोड़ी देर पकड़ के हाँ जी रखना, चिपक जाएगा। इससे जी क्या है ना, स्ट्रेंथ आ जाएगी। अभी हो सकता है, जरूरी नहीं बोलूंगा, पर होना चाहिए, इन केसेस में होता है, जब आप नापोगे ना यहाँ पे यहाँ, तो जी डिफरेंस आएगा।
यहाँ से यहाँ छोटा आएगा और यहाँ से यहाँ बड़ा आएगा। फ्लेक्सिबल रहता है ना सर काफी। तो आप पहले से ही ना वोड इसके अंदर फंसा लिया करो और स्कैन कराया करो उसको। ऐसे स्ट्रेंथ रहती है, जब मिरर करोगे तो पता लगेगा। अभी तो हम बना रहे हैं बस, जी जी। मिरर करने में भी पता लग जाएगा। हाँ, ठीक है, जी चलें आगे। जी। सर एक बार वो ड्राफ्ट का पूछना था। हाँ, ड्राफ्ट में क्या पूछना है इसमें? ड्राफ्ट एनालिसिस में जो एंगल डिग्री रखनी पड़ती है वो 0 रखती है या एक दो mm रखते हैं उसको? दिखाता हूँ। अभी पहले तो हमने सेट कर लिया कि ये कंपोनेंट का मोल्ड डायरेक्शन डायरेक्शन क्या कौन सा होना है? चाहिए, ठीक है। हाँ और जी, इसको दो पार्ट से डायरेक्शन। ना ऊपर निकाल लिया करो। जी। कंट्रोल डी दबाओ और इसको बॉडी फेस रखना और ये सेलेक्ट कर लेना। थोड़ा ऊपर करो तो विजुअलाइजेशन अच्छी आ जाती है। ये 0 है अभी, ठीक है। 0 का मतलब 0 से देख रहे हैं जहाँ कोई डिग्री नेगेटिव नहीं एंगल है। नहीं है बिल्कुल। हाँ, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा ना, मान लो, हाँ जी। अभी तो ये ऐसा कंपोनेंट है कि इसके अंदर डिग्री वगैरह नहीं है, ये सब ओवल ओवल ही है। अगर कोई जी। फ्लैट कंपोनेंट होता ना तो ये हाँ जी। 5 डिग्री को 0 मानता। थोड़ा ध्यान देना, जो हमारे लिए एक्चुअली में 0 है ना, 0 हाँ मतलब जी। जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ जाता है। पर जी हम उसको कह रहे हैं कि भाई तेरे को 0 डिग्री नहीं देखना, तू मुझे बात कर सीधा 5 डिग्री, जहाँ 5 डिग्री से कम है या ज्यादा है वो वहां से जी ग्रीन और रेड करना शुरू कर देगा। इसको 0 जी। रखना है। पहले ना और NH सर पहले एक ही कलर अगर उसमें आए, जैसे ड्राफ्ट एनालिसिस में आपके में 2 कलर आ रहे हैं, जैसे मेरे में एक ही कलर आए, ये एक नहीं आ सकता है। ग्रीन ग्रीन नहीं नहीं, एक नहीं आएगा। अगर एक आ आया रहा है था सर मेरे में। अगर ऐसा है, इसका हाँ जी। मतलब वो सिंगल बॉडी है। आपका एक नहीं आ सकता, देखो ना, हाँ जी। ये देखो ना, आगे हाँ पीछे ये दोनों दिखा रहा है ना, थिकनेस है बॉडी में। अगर फिर भी जी ऐसा जी। तो एक नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा हाँ है तो जी। ये देखना आपके कलर ही तो सेम नहीं कर दिए। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो रीसेट कर देना यहाँ से। जी रीसेट कर देना। और एक बात, जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं, यहाँ के अंदर एनालिसिस की एक ना ये आ जाता है प्लस वाला टैब, वो जी उसको प्लस करके सेलेक्ट करके डिलीट कर देना। जी। ठीक है, हाँ जी। चले आगे। जी। मोल्ड। ये स्लाइडर के बारे में और पूछा था थोड़ा सा उससे। मोल्ड तो यार हम नहीं डिस्कस करते वैसे, फिर भी बताओ। नहीं सर, इसमें थोड़ा सा पूछना था बस, ये जो ये पार्ट में आपस में स्लाइडर आ रहे हैं, पास पास में आ रहे हैं, और इसकी जो ये सरफेस है, पार्टिंग सरफेस, ये थोड़ा जिगजैग वेवी टाइप है, तो हाँ इसमें स्लाइडर कैसे चलेगा? क्योंकि एक तरफ तो उसमें फ्लैट आ गया, गाइड रेल लगा देंगे जिसपे वो स्लाइड कर सके, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ तो वेवी आ रहा है ना। दूसरी तरफ मतलब यहाँ पे कह रहे हो या ये ये पार्टिंग वाला? लाइन एक बार वो फोर साइड लेके आओ, ये ऐसे वेवी आ रहा है ना ये पार्टिंग हाँ लाइन इसकी। एक हाँ, तरफ तो वो फ्लैट पे आ गया तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे गाइड रेल कैसे लगेगी? फ्लैट पे आ गया ये वाला कह रहे हो चल जाएगा, और इसका ये डाउट है वाला। आपको, ऐसा कह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, इसका डाउट है। ये और ये डाउट दोनों नहीं है, पास देखो। पास में आ रहे हैं, तो ये स्लाइडर एक ही बनेगा सबका या फिर अलग अलग बनेंगे? एक, वैसे एक बनाना चाहिए पर एक ना भारी होगा। हाँ जी, ऊपर तक भी है ना ये पिन लगी हुई हाँ, है जो होल के लिए, कोई बात नहीं, आप एक कर दो इसको। पूरा वहां से वहां तक। हाँ, कर सकते हो। और इसमें स्प्रिंग भी लगाना पड़ेगा आपको, भारी बड़ा। जी, लेकिन ये और वेवी वेवी टाइप में ये चल जाएगा ऐसे? तो फ्लैट तो है आप नहीं ऐसे। तो आप इसको नीचे भी तो कर सकते हो बॉडी के। बॉडी के नीचे की करने का ट्राई किया हूँ पहली तरफ, उधर तरफ देखो, दूसरी तरफ, हाँ, इधर, फिर क्या हुआ? इधर ऐसे। वैसे आपने स्लाइडर माइनस नहीं किया है सही से बॉडी से, क्या बना माइनस है में कि क्या? देखो। हाँ जी। सब्ट्रैक्ट इस स्लाइडर में से ये बॉडी सब्ट्रैक्ट करनी है। कुछ प्रॉब्लम है, देखो ये आ रहा है ना। नहीं वो तो सर मैं रफली आइडिया था ये सब पूछने ओके, के लिए ना। हाँ हाँ जी। तो ये तो मैं ऐसे ही बना दिया था बिना उसके मेजरमेंट के। हाँ तो करो ना, इसको नीचे तो भी तो लाओ। नीचे की तरफ डेप्थ में ले जाके जब करूँ हाँ इसमें। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, जब भी आप ये ऐसा ऐसे। कर रहे हो ना, देखो हाँ ऐसे नहीं जी। बनाना। ये देखो ना, अब ये आप हाँ सेपरेट करोगे हाँ इसको जी। तो ये तो गलत हो जाएगा। हम्म। सीधा तो करो। अब तो मोल्ड में आ गए ना, हाँ जी। तो मोल्ड में आ गए तो सीधा ही रहेगा ना। और ये भी ऐसा क्यों है, ये देखो।
देख रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ जी। है ना? तो सीधा रखना है। ये दोनों बराबर रखने थे। हाँ बराबर ही आएंगे। बराबर आने में उसमें तो सर ज़्यादा आ जाएगा ना सर, ये ऊपर की तरफ, ये कोर साइड में, कोर साइड फ्लैट नहीं है ना। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे ऐसे में वेवी टाइप, यहाँ कोई पे तो बात ऊपर नहीं, बोल्टिंग करके गार्डरेल लग जाएगी, या फिर ये नीचे तरफ चला जाएगा। पर सीधा तो तब कर इसमें दो, चाहे फ्लैट। बराबर नहीं कर रहे, हाँ जी। सीधा चाहिए यार। यहाँ तक तो हम पार्ट का ही लेंगे, उसके बाद हाँ जी। नीचे से ऐसा बराबर कर देना, जी। ठीक है? ऐसे। जी। और यही खांचा कट जाएगा आपके कोर में। जी। और एक कर दो, बड़ा कर दो, कोई सबका। बात नहीं। हाँ, और यहाँ पे भारी स्प्रिंग लगेगी जी जी। जब नीचे। रेड वाली। हाँ, जब नीचे करोगे ना, यहाँ पे भारी स्प्रिंग लगेगी। जी। दो, एक दो, जी। ठीक है? जी। चले आगे। जी। थैंक यू चलो, सर। कोई बात नहीं। आ, राजकुमार, आपका मॉडल चेक कर लेते हैं। अभी आपने बताया इनकम्प्लीट था। जी सर। पर बन रहा है ना? सर बन रहा है तो सर काफ़ी टाइम लग रहा है बस। लगना चाहिए सरफेसिंग का यार। अभी लगेगा तभी बाद में कम लगेगा। हम्म, सर कोई कोई चीज़ तो देखने के बाद भी वो मेरे से हो नहीं पाता है, पता नहीं सर समझ मेरे से गया। ज़्यादा टाइम लग रहा है या ऐसे टाइम लगता है इसमें। ये टाइम लगता है, एक टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है आप लाइव लेक्चर भी देख रहे हो रिकॉर्डेड सेशन के अलावा। ऐसा है क्या? लाइव लेक्चर कौन सा सर? जो रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे है, दूसरों की गलती से सीख रहे हो। हाँ सर ऐसे ही हो रहा है सर। सर ये नीचे इसीलिए पूछना था मेरे को, ठीक कर ये रहे हो। वो अंदर आ रहा है ना। हाँ ठीक कर रहे हो। अभी आपने अच्छी बात क्या करी है, अभी आपने ना ये नहीं बनाया। वरना मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बॉर्डर ना पहले ही बना देते हैं। आपने क्या किया है, इसको ठीक किया ना, इसको ठीक करना भी है ऐसे ही। और इसमें अगला स्टेप क्या है आपका, जो आप ठीक कर रहे हो ना, वहीं से आपको सरफेस निकालनी है, ठीक है? अच्छा वो आपने यहीं पे बता दिया, अगर मैं बोलता आपको कि ना सबमिट करो तो आप बहुत आगे पहुंच जाते, ठीक है? सर एक कैसे आया, एक बार दोबारा बताएंगे? अरे इतना आसान, ये पता लगा। हाँ कर्व ऑन सरफेस लिया, एक पॉइंट, दो पॉइंट। मुझे फ्लो ठीक नहीं लग रहा है इसलिए बस बीच में से पकड़ा, फ्लो ठीक कर दिया, ठीक ठीक है? सर, ठीक 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 है सर। अभी मैं इसको डिलीट भी नहीं कर रहा, वैसे कर देना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैं लगा के देख रहा हूँ कि लग रहा है नहीं लग रहा। लगना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि ये ऑन है, इसको ऑन नहीं रखना, इस कमांड को चलाते हुए, ठीक है? ये पूरा सेलेक्ट होना चाहिए। और एक न्यू करा हमने, ये सिलेक्ट कर दिया, इसमें भी ये हमेशा डीसिलेक्ट होना चाहिए। अब ये चल रहा है ना? हम्म, जब लग जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि यार इसमें हमें टेंजेंसी देनी है नहीं देनी है। अभी मैंने टेंजेंसी नहीं दिया है, फिर भी आपको देखो प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी इतनी, ठीक है? ठीक है सर। और ये इसके ऊपर आ भी जाएगा यहाँ पे। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, साइड से देखते हुए इसकी 2D ऑफसेट करनी है। वैसे तो आप करोगे तो ऑफसेट कर लेना, ऑल्ट प्लस ओ इसकी शॉर्टकट की है। टेंजेंट कर्व सेलेक्ट किया, पॉइंट मैंने इसी के यहाँ दिखाया। अरे क्या हो गया, ओ आपका एक प्लेन पे नहीं है, एक प्लेन पे करना है, ठीक है? फिर ये ऑफसेट हो जाएगा। सर मेरे में भी नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ तभी तो। अच्छा देखो ऐसे करना है, इसको प्रोजेक्ट किया, कर्व को किस प्लेन पे, जेड प्लेन पे। अब थोड़ा सा बाहर निकाल लेना बस, ठीक है? इसको हटा दिया। ठीक।
और अब जब हम इसको करेंगे Alt+O होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस तो देख जब लेना एक कितना है। प्लेन पे नहीं होते हैं तभी ये ऑफसेट नहीं हो पाते हैं। देखो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। मैं बताता हूँ मैंने प्लेन क्यों करा है ना। मैंने बहुत अपना कुछ ऐसा देखा कि कुछ इंटेलिजेंट चीज़ सोचनी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा, ताकि आप आगे से पकड़ पाओ। मैं Alt+O दबा रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो क्या लिखा है, स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स नॉट कोप्लेनर। को मतलब एक, प्लेनर मतलब प्लेन प्लेन, पे नहीं है, एक हाँ, प्लेन पे एक नहीं प्लेन पे होना, नहीं है। ठीक है। एरर पढ़ के सोल्यूशन देंगे, तो बस एक प्लेन पे कर दिया, सब ठीक हो गया। फिर ये एरर भी ठीक हो गया है ना। हम्म, मैंने आपको बस यही एरर बोला पढ़ने को, पर ये भी ठीक हो गया, ठीक है। तो आप आगे कर लेना, आगे आपको पता ही है क्या करना है। ठीक सर। बाकी कुछ सर एक और समझ आ चीज़ रहा है? पूछना था। हाँ सर, समझ में आ रहा है, काफ़ी चीज़ कुछ समझ में आ नया रही है। कुछ सीखने को सर मिल रहा है? कॉम्ब का यूज क्यों करते हैं ये पूछना था थोड़ा। हम्म, गुड क्वेश्चन। देखो ये लाइन है हम्म, और ये एक आर्क है, ठीक है। अच्छा मुझे लगता है कि मैं ब्रिज से ना इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। इससे पहले ना एक चीज़ देखेंगे, इस कर्व को सिलेक्ट किया, इसकी कॉम निकाली, ठीक है। इसकी कॉम निकाली और वो आई भी है, पर मैं दिखाता हूँ कहाँ है। इसको भी सिलेक्ट किया, इसकी भी कॉम निकाली, ये भी आई है। क्या है, हम्म, जब हम कर्वेचर वाली चीज़ लेते हैं ना, उसमें कॉम आपको दिखेगी। मैं इसका रीज़न देता हूँ। इसमें लिखा है डिस्प्लेस कर्वेचर कॉम्स ऑफ द सिलेक्टेड कर्व्स। कर्वेचर मतलब जो घुमाव उसके अंदर आ रहा है वो कैप्चर करता है। लाइन में कोई घुमाव हम्म, है या नहीं? नहीं। नहीं है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉम निकाल रहा हूँ, नहीं आ रही, क्योंकि कोई घुमाव ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं अच्छा। क्या करता हूँ, ये हटाता हूँ, एक आर्क लेता हूँ, ठीक है। इस आर्क को ठीक। पकड़ा, कॉम शो करी, ठीक है, दोनों आ रही है। अगर प्रॉब्लम हो तो इससे कर्व एनालिसिस पे टिक करके ना लीडर फैक्टर बढ़ा देना, ठीक है। हम्म, अब मैं आपको बताता हूँ ठीक। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हम करें ही क्यों। अभी तो एक कॉम है जो एक आर्क पे लगी है, तो हर जगह ना देखो कांस्टेंट हाइट आ रही है, सेम हाइट, ठीक है। हम्म, पर अगर ठीक मैं है। ब्रिज लगाता हूँ इसके अंदर, ऐसा ब्रिज लगाया मैंने, ठीक है, ठीक है, हमें पता है ऐसे ही आना था। अगर मैं इसको पीछे करता हूँ तो ब्रिज की शेप भी चेंज हो जाएगी। ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसकी तो कॉम सेम रहेगी, ये बस ध्यान में रखना, ठीक है। आर्क की, इसमें देखो क्या हुआ है, जब मैं इसकी कॉम चलाऊंगा ये ऐसे आ रही है। अब इसी कॉम को देखते रहना जब मैं अपनी ब्रिज को एडिट करूंगा। देख रहे हो क्या हो रहा है? हम्म, मैं यहाँ से भी देखता हूँ, यहाँ से करूंगा, देखो क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है इसका रीजन। जब भी हम कॉम लगाते हैं ना, तो हम कर्वेचर देख रहे हैं किस तरह से शुरू हो रहा है, किस तरह से खत्म हो रहा है। जब हम कोई चीज मर्ज करते हैं ना आपस में, तो उसकी कॉम बड़े से आते आते छोटी हो जानी चाहिए। अभी तो ये कांस्टेंट है, हम्म, इसलिए सेम इसकी वो आ रही है हाइट। ये भी कांस्टेंट है, सेम आ रही है, पर ये तो कांस्टेंट नहीं है। ये एक तरह से स्प्लाइन तो है, ये स्प्लाइन ही है ना, आर्क तो नहीं है। हाँ 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 इसके है। लिए ना देखो, जहां से अभी देखो यहाँ से शुरू हुई, चलो ठीक है, कोई हाइट है। यहाँ पे देख रहे हो इस साइड पे इसकी हाइट यहाँ से ज्यादा है ना, हम्म, लेफ्ट से ज्यादा राइट में हाइट है, यानी कि सेंटर। देखो इसका कॉम ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से कम हो गया नीचे आते आते। तो बस कनेक्ट हो गया कर्वेचर, है। बस कर्वेचर समझने के लिए और कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम हो तो कर्वेचर चला के देख लिया करो कर्व का, ठीक है। ठीक है सर। और ज़्यादा यूज़फुल कब होगा, जब हम ना ऐसे यहाँ पे पैच लगाते हैं और हमें प्रॉब्लम पता लगती है कि यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा जिगजैग आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, इस एज पे ना अपनी एज बनाओ, Alt+E, एज कर्व सेलेक्ट किया, ओके किया, कर्व सेलेक्ट किया और शो कॉम चलाया। पता लग रहा है, ये यहाँ से आ रही है, थोड़ा सा यहाँ से घूम रही है, उसके बाद दोबारा ऐसे कंटिन्यू कर रही है। ये गलत नहीं है, ये ठीक है।
अगर ये और स्मूथ होता तो और बढ़िया था, पर अभी भी गलत ही है। अगर मैं आपको इसके बिना दिखाऊं तो आपको इतनी गड़बड़ नहीं पता लगेगी इसमें, क्योंकि ये तो एक ही पैच है ना। ठीक है, समझ गए? हेलो। हाँ बताओ, समझ गए? हाँ सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, नेट थोड़ा सा खत्म हो गया था, अच्छा चलो, आपका स्क्रीन डाउट चली वैसे गई। हो गया, कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर हो गया है ना। वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल हाँ जाएगी। ठीक है सर, लेकिन सर दूसरा एक और था ना, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है मेरे को। और सबको भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं आ रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब बताओ, आ रही है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है। आ और रही किसी है। को? मनोज आपको दिख रही है? जी सर, आ रही है। राजकुमार अपने आप सर थोड़ा चेक एक कर। बार सर रीज्वाइन करता हूँ एक बार मैं। ओके, तब तक मैं ऑन बॉडी चेक कर लेता हूँ। नहीं सर, अभी भी नहीं हो रहा सर। यार मैंने तो रीशेयर किया है। किससे चला रहे हो आप? सर गूगल मीट से चला रहा हूँ। फोन पे चला रहे हो क्या? हाँ सर, फोन पे चला रहा हूँ। फोन पे प्रॉब्लम आ सकती है यार, कोई बात नहीं, बाद में चेक करा लेना। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं चले तो अगली बार करा लेना, कोई बात नहीं। मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर करी है। एक बार बताओ दिख हाँ रहा अब है? हो रहा है सर। ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। सर इसमें से अगर लेयर में से कोई चीज उठाना हो तो एक चीज पर्टिकुलर एक चीज लाना है तो वो कैसे लाएंगे? ओके, मान लो कि आपकी ऐसा लेयर चल रही है। हम्म। लेयर में से आपको, अभी मैं पहले वो लेयर में डाल टू देता हूँ। फिफ्टी सिक्स 256 में था अगर। 256, ये मैंने 256 चलाया। हम्म। क्या लाना है आपको अब इसमें से? इसमें से मेरे को एक प्लेन लाना है, तो वो वापसी कैसे ये आएगा? प्लेन लाना है, ठीक है। पहले तो देखना है कि ये प्लेन किस में पड़ा है। अभी तो 256 पता है, पर मान लो बहुत सारी लेयर हो तो पहले लेयर सेटिंग अच्छा। चलाना है और चेक करना है। ये जब हम टैप करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा कहाँ पड़ा है। ठीक है, अच्छा। ओके, पता लग ठीक है गया। सर। पता लगने से वैसे कुछ फायदा नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। मूव टू लेयर, ये सेलेक्ट किया, ओके किया। मैं थर्ड लेयर में भेज दूंगा, चाहे थर्ड लेयर प्रेजेंट ही नहीं है। ओके करता हूँ, फिर से लेयर सेटिंग चलाऊंगा तो थर्ड में आ गया। अच्छा, एक तरह से एक लेयर से दूसरे लेयर में डाल के तब उसका यूज करेंगे फिर। मूव कर दिया मैंने, बस कॉपी भी कर हाँ, सकते हैं। एक लेयर से दूसरे लेयर में डाल दिया ना। हाँ, अच्छा। ठीक। ठीक। चले शैलेंद्र, आपका मास चेक करते हैं। ये तो आपने बड़ा चिपका दिया यार। कितना टाइम लगा आपको बनाने में? इसको 2 घंटे लगे थे, 2-3 घंटे। सही बना दिया यार आपने तो। तैयार हो गए आप। हाँ? तैयार हो गए आप। सर मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे मैचिंग नहीं आ रही, ये। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ, ये मिस्टेक सी लग रही है। मेरे को पहले कुछ और चेक करना था। हम्म। हाँ, कितना डिफरेंस है इसकी मैच में? हाँ ये देखो, तो पीछे लेके जाओ यार। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक रेडियस है, एस्थेटिक पार्ट है। अच्छा। हाँ वैसे मैंने भी यही दिमाग में रखा, मैंने कि इतना तो चलेगा, मतलब पर कोई अगर दिक्कत। ठीक भी करना है ना, तो हाँ। इसको बढ़ाना है आपने। पहले ये बढ़ेगा, इसके अच्छा। बढ़ने से क्या होगा, ये रेडियस
एक्चुअली प्रॉब्लम ना यहाँ से आई है, इसमें दो जगह से प्रॉब्लम आई है। चलने का हाँ मॉडल चल जाएगा, पर आप पूछ ही रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ। एक ये रेडियस गलत है, ये बड़ा होना चाहिए। एक इस अच्छा रेडियस में प्रॉब्लम है, ये भी बड़ा होना चाहिए। ये छोटे हैं तो इनके एज से ना ये उठा हुआ आ रहा है एज, जबकि ऐसा नहीं आएगा। अच्छा। जब ये बढ़ेगा रेडियस इस तरफ खींचेगा, ये भी इस हाँ, तरफ खींचेगा, तो ये अंदर को दब जाएगा, फिर मैच होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। बस। और एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें आपने देखा कि ये मैचिंग कैसे आ रही है एकदम अच्छी अच्छी। हाँ रीज़न क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये स्कैनिंग हाँ। नहीं है, ये किसी और सॉफ्टवेयर से बना के उसको एसटीएल में एक्सपोर्ट किया है। ये अच्छा स्कैनिंग नहीं है, ठीक है, याद रखना। अच्छा। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं कलर डिस्प्ले का ऑप्शन जियो दबा रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हाँ हूँ, ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे फेसेट बॉडी में पॉइंट चलाता हूँ, ठीक है, हाँ ओके करता हूँ। देख रहे हो क्या हो रहा है ये? हाँ तो ऐसा तभी आता है जब जैसा कंप्यूटर से एक परफेक्ट मॉडल एक्सपोर्ट कर दिया जाए, कैड मॉडल। हाँ। स्कैनिंग कभी ऐसे नहीं आती। वापस जाने के लिए जिससे कलर चेंज करते हैं वो कमांड चलाई जे, प्रीसेट हम्म, बॉडी, इसको कर दिया नॉर्मल। ठीक है, अच्छा चेक करने का एक तरीका। अच्छा बाकी मास्क ठीक बना है, आगे बढ़ सकते हो। अच्छा। सर वो एनएक्स में दिक्कत आ गई, पूरा हफ्ता बेकार के चला गया मेरा तो। अभी बात करते हैं उसके बारे में, ठीक है, ठीक है। पहले क्लास अटेंड कर लेते हैं। ठीक है। ओके, चलेंगे। मनोज, मनोज आपका देख रहे हैं। ओके, पहले क्या चलाना है? पहले मास्क की चेक कर लीजिए। फेस मास्क। ठीक है, सही है। इसको अलाइन कैसे किया आपने? हाँ, ऊपर सर्कल से। सर्कल से। और ये जो आ रहे हैं 120 डिग्री पे है? हाँ, 120 पे। पक्का? जी। इससे भी अलाइन कर सकते हो, ठीक है। 60 60 60 सही है। इसमें कुछ डाउट है आपको? अब तो सरफेसिंग आ गई होगी पूरी। जी। अब बस आपको क्या करना है, जियोमेट्रिक और पॉलीवर्क्स पे जाके ऑटो सरफेस की प्रैक्टिस शुरू करनी है। जी सर। अगला मॉडल चेक करें। हाँ, ये ओके है ना? ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ओके, अब क्या चलाएं? अब चलाते हैं मेरा इंडिकेटर। इंडिकेटर। बाइक का इंडिकेटर है, जी। स्विस ऑटो का। ओके, और भी फाइन। ठीक है, क्या पूछना है इसमें? इसमें जो है ना, मैंने तीनों जो हमारे कंपोनेंट है ना, बेस, गिलास और रिफ्लेक्टर, अच्छा, वो मैंने तीनों अलाइन किए हुए हैं एक ही साथ। लेयर ठीक में है। होंगे 10, 11 और 12। 10 11 12 चला लिया मैंने। इसमें आपकी पहले मैं एस से हटा दूँ, ठीक है। इसके हटा दिया, इसकी एस टी भी हटा दी, और ये एस टी हटा दी। पहले एस टी एल देख लेते हैं। अलाइन कैसे किया? अलाइन मैंने इसको इस फेस से ही किया था, ऊपर वाले ये जो फेस है। अलग अलग करके लाया हो क्या? जी। चलो बताता हूँ एक अच्छा तरीका। और इसका जो गिलास का जो डाटा है, और गिलास वैसे भी जो मेरे पास है हाँ, फिजिकल, और वो बेस से जो है ना, उसकी जो है ना विड्थ जो है थोड़ी बड़ी है। ठीक है। आप और एक इसकी हाँ हाँ और इसकी जो ना रिफ्लेक्टर के जो पैरामीटर, जो इसके जो बने हुए हैं, डिजाइन जो बना हुआ है अंदर हाँ का, हाँ हाँ। स्क्वायर वाला। हम्म, इसके बारे में मैंने ज्यादा ध्यान देना है। ये जो है ना, मैं हर किसी को एक एक करके अलग अलग बनाता हूँ। क्या अच्छा। ये एक साथ बन सकते हैं?
बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं अलाइनमेंट बताता हूँ, ठीक है। जब भी ऐसे कंपोनेंट हाँ बनाओगे ना, इसमें ना आपने अलग अलग स्कैन कराया इनको, हाँ जी, अलग अलग कराए। ठीक है। इसको ना हमेशा असेंबली में स्कैन कराना है पहली बार। क्या ठीक है, है। जब आपने अलग अलग कराया ना, एक यहाँ पे, दूसरा ये कहीं और पड़ा होगा, ये तो आप अभी लाए हो ना हम्म असेंबल करके, हम्म। तो एक ये, दूसरा इसके अंदर जो आ रहा है रिफ्लेक्टर, और तीसरा ये बेस। क्या है कि जब आप एक साथ इसको कराओगे ना स्कैन, ये एक और दो हम्म अभी अंदर को भूल जाते हैं, ठीक है। एक और दो, उसमें फर्क क्या है और जो आपने बनाया उसमें फर्क क्या, बताता हूँ। ये मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ और ये लेके आ रहा हूँ, ये बनाया ना आपने ये वाला, हम्म। और इसका कलर थोड़ा अलग कर देना ताकि मैं बता सकूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, आपका ये एक स्कैन बॉडी थी, ये एक स्कैन बॉडी थी, अभी आप इसको अलग अलग फाइल से उठा के एक के ऊपर एक ले आए, ठीक है, असेंबल कर दिया। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो आपने यहाँ तक बनाया पर बीच में क्यों छोड़ा है, अभी कोई रीजन है इसका? हाँ, ये जो है ना डाटा, उसका गिलास का डाटा बाहर निकल रहा था ना, तो मैंने उसको इससे मैच करना है, हाँ, अब मैं बताता हूँ, बेस से नीचे वाले से। मैं बताता हूँ, वही सुनना था। ये ना तब ना होता अगर आपने ना ये दोनों एक साथ स्कैन करा होते। हम्म अभी मैं सब हटाता हूँ, ठीक है। अब जितना परफेक्टली भी मैच करोगे ना, ये हमेशा अंदर बाहर रहता रहता है। है ना। अब क्या किया करो, आप ना इसको एक ही असेंबली में स्कैन करोगे सबसे पहले, ये एक ही कलर का आएगा, ठीक। ठीक है। ठीक है। मैं ऐसा करके भी दिखाता हूँ, और ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। अभी आपके पास ना ऐसे आएगी स्कैनिंग, क्योंकि एक ही स्कैनिंग होगी, हम्म। ये भूल जाओ कि ये अलग है, ये अलग है। अब ठीक जब है। आप बनानी शुरू करोगे ना, डिजाइनिंग शुरू करोगे, एक चीज तो आप ध्यान में रखो कि आपको पता है कि इसकी पार्टिंग जो है वो मेरे को कुछ जेड अपनी तरफ होना चाहिए ड्रॉ करते वक्त, वो ना मुझे ऐसे मिलने वाली है, ठीक है। जी जी। ऐसा रफ आइडिया लगा लिया, ऐसे मिलने वाली है। वैसे आपने परफेक्टली बनानी है, ठीक है। अब ठीक आप है। ना क्या करोगे, इस कंपोनेंट को एक ही मानोगे क्योंकि एक ही स्कैनिंग होके आई है। हम्म जब कंपोनेंट पूरा बन जाएगा ना, हम्म आप उसे इस लाइन से स्प्लिट करोगे, आपका कंपोनेंट सॉलिड होगा, आप उसे इस लाइन से स्प्लिट करोगे। हम्म। अब ऐसा ना करके पता क्या हुआ है, अब ना आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ी अप्रोच लेनी पड़ेगी। बस ये दो लेता हूँ इसको जोड़ने की। अब ना आपको हम्म। यहाँ से यहाँ इसको एक एक करके ना जोड़ना पड़ेगा, ऐसा। यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आते आते G0 हो गया। अब ये पूरी उसमें करोगे यहाँ पे। हम्म। अगर जो अगर ऐसा ना करते और जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, उससे क्या होता, आपका पहले से ही जुड़ा हुआ बनता। सोच के देखो ना, आपने पूरा एक कंपोनेंट अच्छा, बनाया सॉलिड और बीच में से ठीक। काट दिया, ठीक है। वो जुड़ा तो हम्म रहेगा ना आपस में। हम्म उसके बाद अगला स्टेप होगा आपकी अगली स्कैनिंग, जो आपने इसको इंडिविजुअल कराई है, हम्म। वो किससे अलाइन करेंगे, पॉलीवर्क से, जिसका तरीका मैंने दिखाया था सेशन में, है अगर आपको याद हो। अगर सेशन में नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। कोई नहीं। तो क्या करना है, इसको एक ही बॉडी समझ के पूरा बनाना है, उसके बाद इसको यहाँ से स्प्लिट कर देना है, वरना ऐसी प्रॉब्लम आएगी, आपको हर एक जगह मैच करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम ना पहले एक स्टूडेंट के साथ भी डिस्कस करी है, यूट्यूब पे एक मैंने वीडियो डाली है। ऑटोमोटिव जो लाइट मिरर होता है ना, साइड मिरर, हम्म वो हम्म। बनाया था। वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उससे भी आपको, अगर आप वो पहले देख लेते तो शायद अभी आप मेरे को ज्वाइन करा हुआ ही दिखाते। चलो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही एक चीज बता रहा हूँ, जो आपने ये भी आप अलाइनमेंट करी ना तीसरे पार्ट की, ये हम्म ये भी इस पे लगा के करते ना, तो आपको हम्म। प्रॉब्लम ना होती। हो सकता है कि एक स्कैनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर आपका मॉडल जल्दी बन जाएगा और सही बन जाएगा। नहीं, कॉस्ट का कोई फर्क नहीं है मुझे। तो बढ़िया ना, तो एक ही असेंबली में कराओ,
अच्छी तरह टाइट करके जोड़ के मॉडल पूरा बनाया, बीच में से स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट अलग हो गए, हाँ, इसको शेयर लेकिन कर दिया। उसमें गिलास में कुछ डिजाइन रहता है ना नीचे की तरफ। हाँ, अब इस पे आते हैं। इसमें इसमें कह रहे हो हाँ, या ऊपर गिलास में वाला? रहता है। ग्लास किसको बोल रहे हो? ये बेस है, हाँ, बीच में ये बेस है, रिफ्लेक्टर, ऊपर का गिलास है। ऊपर का हाँ, ग्लास है, ये ऊपर वाला ऊपर ना? जी। हाँ हाँ इसमें हाँ। नीचे की तरफ डिजाइन रहते हैं ना। तो क्या हुआ, आपने इसको ये नहीं आएगा अलग उसमें। से, कोई बात नहीं, आपने अलग से भी तो, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ओके, मैं समझ गया, आप समझ गए। समझ गए? या बता दूं? मैं हाँ। बता ही देता हूँ, मुझे नहीं। लगेगा कि जल्दी से बता देता हूँ। ये हो गई अपनी एक स्कैनिंग, एक। ये हो गई अपनी दूसरी स्कैनिंग, ये वाले पार्ट की, बस ग्लास की। हम्म। ये कुछ ऐसे पड़ी हुई है कहीं, है ना? हाँ। ये इसके ऊपर आ जाएगी। आगे। बस अलग से भी स्कैनिंग है, एक स्कैनिंग है, और आपने बताया कॉस्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास खुद का स्कैनर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम्म। आपको रिफ्लेक्टर में एक एक करके बना रहे हो आप, हम्म। क्या अप्रोच लगा रहे हो आप एक एक करके बनाने की? मैं मैं जो है ना ये सबको जो है ना पहले वो करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ हाँ सॉलिड बना के। हाँ फिर उसके बाद में इसको जो है ना 0.5 या 0.4 जैसे भी पार्टी बोल देती है, क्योंकि इसमें तो बहुत कम आ रखा है। हाँ हाँ। इसमें तो लगभग 0.2 के आसपास है। वैसे आपको अगर डिज़ाइन में बनाना ही बनाना है तो ठीक है, आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा एक एक, जैसा आप बना रहे हो लगभग वही अप्रोच है, वरना इसको पेंटोग्राफ कराते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो मुझे देना ही पड़ता है, क्योंकि ये पंच जो है ना पार्टी अलग से वीएमसी करा लेती है। तो फिर जो आप कर तो रहे हो ना ये एक एक करके, जैसे हाँ, क्या ये है, अच्छा हो जाता है। ये आपने पूरी सरफेस बना ली, हम्म। उसके बाद आप ऊपर से 2D देखते हुए एक एक लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे ही करते होगे, बड़ा भी होगा शायद। हाँ। नहीं, नहीं किया, नहीं अभी अच्छा, फ्रेश नहीं किया। तो एक एक लाइन आपके पास आ जाएगी, हम्म। उसके ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगी, और हाँ, वो प्रोजेक्ट। हाँ, फिर आप जैसे कह रहे हो ना, एक दो तीन, 3 पॉइंट आर्क, फिर यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क, ऐसे हाँ। करके ये वेव बन जाएगी, ऐसे ही हाँ, बनेगी, वही बना। और कोई तरीका नहीं है। ओके। ठीक है, चलें आगे। ठीक है। हाँ, कोई issue हमने इंडिकेटर भी डिस्कस कर लिया, हम आते हैं बिप कॉप के ऊपर। नहीं। नलका लग रहा है मुझे ये। जी। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें बहुत छोटे छोटे पैच बनते हैं। ये दो हैं या क्या है? दो हैं। ये दो हैं, हमें दरअसल क्या करना है, ये जो हमारा एक जो कलर है, ये नीचे वाला जो जा रहा है ब्लू सा कलर, इसका तो हाँ। हमें आगे का मुंह लेना है आउटलेट। अच्छा। और बाकी का ये हमें जो डार्क ब्राउन जो है, हाँ, बाकी ये यहाँ से अंदर अंदर ये रखना है, ये राउंड से। ये राउंड से। हाँ, यहाँ से अंदर अंदर ये रखना है, यहाँ से आगे आगे नल का उसका जोड़ना है। चलो, तो सबसे पहले मास्टर किसका बनेगा? दोनों का ही बनेगा वैसे। चलो मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे पैच कैसे लग रहे हैं, मतलब ये तो सिलेंडर ही हो जाएगा, मतलब ये तो मुझे सिलेंडर चाहिए ही चाहिए। चाहे आएगा ही सिलेंडर। हाँ। ये और जो है ये ना, सिलेंडर हाँ। अगर ये बनाना है ना, हम्म। पहले तो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, हाँ, ताकि हाफ कोई कर लेंगे, कंफ्यूजन कोई ना नहीं। रहे, क्योंकि बड़े में लगता है कि कितना बड़ा पैच लगा है, कहाँ तक लगा है, तो मैं ये मान रहा हूँ, ठीक है, एक साइड। ठीक है। स्निप करके कर सकते हो। एक और बेटर ऑप्शन है, बेटर तो नहीं, करके ही देखना पड़ेगा, इसको स्वीप करते हुए चलो। जैसे यहाँ पे जब आप एक प्लेन से काटोगे ना बीच में, हम्म। तो उस प्लेन पे 2D ड्रॉ कर सकते हो ना, कर सकते हैं। ये भी 2D ड्रॉ कर सकते हैं। जी। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, ये 2D ड्रॉ हो गई, ये 2D ड्रॉ हो गई, ये मैटर नहीं हम्म। करता। अब हम सेक्शन कर्व लेंगे, सेक्शन कर्व की कमांड आपको पता है, ये रही, ठीक है। ये वाली। हम्म। एक सेक्शन काटेंगे यहाँ से, एक इस ठीक है। प्लेन पे,
अभी यहीं तक करते हैं। यहाँ पे कर्व लगा सकते हो आप, इसको ड्राइव करा देना यहाँ से, ठीक है। ओके। और जब आप ये कर्व लगा लोगे तो इसको मैश से भी बंद कर सकते हो। थोड़ा अलग कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ये मैं आपके बड़े छोटे छोटे पैच बजाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे छोटे छोटे पैच में तो बनेगा ही। ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है। यहाँ जब आप आओगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो आपको पैच ही लगाना पड़ेगा। पर आपका मिक्स एंड मैच का काम है ना, तो आधा ये बनाना आधा ये बनाना, बीच में इन कर्व से जोड़ देना, इन दोनों का ही काम होगा। ये जो है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है तो यहाँ पे आती है, ये दोनों मैच करते हैं ना जहाँ पे, हाँ यहाँ पे PTMT जो लिखा है, टी के बाद में जो पॉइंट है, हाँ, यहाँ आती है थोड़ी सी। करते वक्त ही दिखेगा यार। और अगर देखो आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैंने आपका एक और मॉडल देखा था जो मैं चेक करने वाला था, मुझे पता लग गया था उससे। मैं आपको अगले में बताता हूँ। ये जो आप कह रहे हो दिक्कत आती है, इसमें को और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, बिप कॉप हो गया। इसको देखते हैं, ठीक है। मुझे फिगर ही लग रही थी। और ये क्या है? ये भी फिगर ही है क्या कोई? हाँ ये भी है। मुश्किल फिगर कौन सी है, क्रिकेट या T10? T10 में। T10 चलाता हूँ। ये क्या है? अच्छा अंदर। ये है जूडो मैन। ओके ओके। इसमें क्या दिक्कत आ रही? इसमें जैसे मैंने इसको बनाने के लिए नीचे नीचे का तो बना लिया था सॉलिड से ही, हाँ और एक मैंने फिर इसको जो है ना उसमें इंपोर्ट किया था अपने इमेज वेयर में। ठीक है। इमेज वेयर में इंपोर्ट करने के बाद जैसे हम कमांड लगाते हैं तो वो कमांड इस पे अप्लाई नहीं हो रही कोई भी, जो हम उसको सरफेस बनाने के लिए लगाते हैं ना। जियो मैजिक से क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये? हाँ, मैंने कौन सा बताया था, जियो मैजिक में ही खोला था दरअसल। मैंने कौन सा बताया अभी नाम लेके? इमेज वेयर, इमेज वेयर। इमेज वेयर तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास जियो मैजिक ही आपका जो सॉफ्टवेयर है उसी से किया था मैंने। वाटर टाइट एरर ऐसा आ रहा है? जैसे हम वो लगाते थे, एक एक शेप आती थी उसकी डमरू जैसी। हाँ, ऑटो सरफेस का आपने वही, लगाया। हाँ वही नहीं लगता डमरू जैसा जो हम सेलेक्ट करते हैं ना सबसे पहले। वैसे लगना चाहिए। मैं आपको NX में दिखाता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है। तो आपने 2D बना रखी है, ठीक है। आपने ये बना रखा है, तो कोई बात जी। नहीं। मैं इसको, ठीक है, इसकी पार्टिंग भी ऐसा जिगजैग है, ठीक है। हाँ एक प्लेन पे हाँ, नहीं है, इसकी पार्टी। कोई बात नहीं। सबसे पहले ना, ये मैं NX के लिए कह रहा हूँ। जियो मैजिक में भी वैसे बन जाएगा, जियो मैजिक में तो बनेगा ही बनेगा। मैं आपको NX में बताता हूँ। आपको ना इन पार्ट को करने से पहले इसकी पार्टिंग पहले देखनी है कैसे जा रही है। मैं अभी ना पैर का एग्जांपल लेता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ठीक है। ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करेंगे अच्छे व्यू के लिए। जिगजैग पार्टिंग है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने कुछ थोड़ा गलत भी बनाया, ओके। पर मैं इसी को आगे तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर ये ऐसा पार्टिंग लेके आ गया। सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और देखना मैं थोड़ा बड़ा ही कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, पार्टिंग के ऊपर ही बनाना चाह रहा हूँ मैं लगभग, और यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। पर याद रखना सबसे पहली प्रेफरेंस जियो मैजिक की है। अगर जियो मैजिक से नहीं हो रहा तो पॉलीवर्क्स, वैसे जियो मैजिक से होना चाहिए था। पर मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ इसका, ठीक है। इसको थोड़ा बेटर करना है, इसमें एक और पॉइंट ऐड करेंगे, बेटर हो जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ से चिपक जाएगा, ठीक है। ठीक है। मैं दोबारा से स्प्लाइन ले रहा हूँ, ये भी ठीक करना। इसको एक पॉइंट ऐड करोगे यहाँ से चिपक जाएगा। मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको। ये पॉइंट लिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना ये बहुत जरूरी है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और बॉडी के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स, क्योंकि इसकी सरफेस ही ऐसे बनी हुई है। हाँ यहाँ पे भी मैंने एंड कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे भी Alt+S शॉर्टकट की,
ठीक है, ओके। ये पार्टिंग से ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। ओके, इसको भी थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, पता लगेगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं। मुझे शो आ रहा है। देखो, मैंने एक बार ध्यान में रखना, पार्टिंग से शुरू किया, पार्टिंग पे खत्म किया, और बीच में एग्जैक्टली जितने पॉइंट्स में ला सकता था स्पैन के उतने लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नहीं। मैं यहाँ पे रैपिड सरफेसिंग कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैंने फेसेट बॉडी सेलेक्ट करी। फेसेट बॉडी अच्छा। सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट कर्व, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कर्व इंपोर्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए ना सारे चार। यहाँ पे इंपोर्ट कर्व का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा पर हो जाएगा। अगर एरर आए इसका मतलब आपके जो कर्व आपस में कनेक्टेड है वो छू नहीं रहे, आपस में गैप है, इसलिए मैंने आपको बोला था ध्यान में देखो। ठीक है, मैं इसको ओके करता हूँ, इसके ऊपर सरफेस बन गई। ठीक है, मैं इसको वायरफ्रेम में लेके जाता हूँ। अब जहाँ पे आप ये देख रहे हो ये प्रॉब्लम आ रही है हमें, एक्चुअली ये काफी एक्यूरेट आएगा जिसका आपका काम चल जाए। अब यहाँ पे जैसे एरर पता है क्यों आया, ये स्कैनिंग से बाहर है, क्योंकि ना मैंने इसको यहाँ पे कोई गाइड नहीं दिया, मैंने बड़ा लिया ना। अगर आप यहाँ भी एक लाइन डालोगे तो ये पूरा एक ले स्प्लिन लेगा। नोट डाल देते हैं। हाँ, अभी इसको नहीं पता ना, इसको पता है कि मेरे को यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, और यहाँ पे आगे इसको खत्म कर देना है, पर बीच में भी तो चाहिए। ठीक है, ये मैंने बड़ा इसलिए करके दिखाया क्योंकि मैं ना बड़ा पोर्शन एक बार ही लगा के दिखाना चाहता था। आप छोटा भी कर सकते हो, यहाँ छोटा कर लिया, यहाँ छोटा कर लिया, और बीच में वही आपने थ्रू कर्व से जोड़ लिया, या बीच में भी रैपिड सरफेसिंग करके थोड़ा इधर उधर थ्रू कर्व से जोड़ लिया। पर ये बड़ी मजबूरी में मैं आपको करने को बता रहा हूँ, मेरा पहला स्टेप जियोमेट्रिक ही होता और दूसरा पॉलीवर्क्स। ठीक है, मैं आपको इस तरह से तो बनाएंगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। हाँ, पर आपका मैं जियोमेट्रिक तो भी इसमें चल रहा ऑटो है तो सरफेसिंग ही चाह रहा था। ऑटो सरफेसिंग ही करनी है, जियोमेट्रिक से नहीं हो रही तो पॉलीवर्क से करनी है। पर वही मैं बता रहा हूँ, अगर आपको, मैंने एग्जांपल क्यों लिया है मैं आपको इसके लिए बताना चाहता था वैसे, पर इसमें भी कवर हो गया। ये जो आप कह रहे हो ना यहाँ से प्रॉब्लम आती है, अभी तो मैंने आपको जो बॉडी दिखाई वो थोड़ी मुश्किल है ना, ये बॉडी तो आसान है। अगर मैं बस इस पे ध्यान दूं तो रुकते हैं अभी, इसमें तो कर सकते हो आप वो काम। अभी तो मैं वैसे भी आपको रफली बना के दिखा रहा था, इसका एक्चुअली पता है क्या तरीका होगा। देखो, आइसो पैरामीट्रिक कर्व, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया और यू और वी दोनों में देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ, और जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा ना, इसको आपकी इस डेटा के ऊपर, अरे आ गया, इस डेटा के ऊपर ये लाइन मैंने वैसे कम ली है, इसको और लेना चाहिए था, और डायरेक्शन इसको, ये सब तभी चलेगा जो मैं बता रहा हूँ जब आपकी एसटीएल सही से स्कैन हुई होगी, और लाइन वैसे मैंने कम ली है। अभी ऐसे लाइन लेती ना बहुत सारी लाइनें आ जाती, पर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ जो आप सेक्शन काटना चाह रहे थे वो आपके पास सेक्शन पहले से आ गया, पर मेरे को स्वीप नहीं करना, मुझे ये वाला काम करना है इसके ऊपर। जब हम इसको बनाएंगे अब, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दूँ। हो सकता है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से भी ज्वाइन कर दिया। थोड़ा समझ आ रहा है मैं किस तरफ आना चाह रहा हूँ, हाँ, है ना? लेकिन इसमें जो हमने जो कर्व लगाई है ये आइसो पैरामीट्रिक के बाद में जब इस पे, हाँ, तो वो हमारी उसमें ऑटो सरफेसिंग रैपिड में वो सिलेक्ट हो जाएंगी। होगी ना,
ये स्प्लाइन ही तो है, तो ये देखो। वो पूरी होगी या आधी होगी इंटरसेक्शन तक ये? अगर मैं कर्व सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है तो पूरा आ रहा है। बस ये कंडीशन याद रखना, ये जो मैंने किया ये नहीं चलेगा। इसको बस एक कंडीशन चाहिए, कर्व कनेक्टेड होनी क्लोज चाहिए। बाउंड्री। हाँ, क्लोज क्लोज बाउंड्री। बाउंड्री। और इसके बाद इंपोर्ट कर देना, पैच अपने आप लगा देगा, ऐसा दिखता हो। ये मैंने एक्चुअली इसी के लिए बताना था, पर मैंने सोचा कि आपका जो अगला मॉडल है वो थोड़ा इसी टाइप का लग रहा है, तो इस पे बता देता हूँ। पर ये टेक्निक आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हो कब, जब आपने बताया कि बाकी सब तो हो जाएगा, ये टी पॉइंट के बाद आपको एरर आता है, थोड़ा मुश्किल होती है, तो आप यहीं तक काट लो और इस पूरे पे लगा लो, जो मैंने आइसो पैरामीट्रिक कराया ना आपको अभी। आइसो पैरामीट्रिक वैसे यार एसोसिएटिव कमांड है, एसोसिएटिव, चलो कोई नहीं। तो इसमें ना आपको ये बढ़ा लेना है, ऐसे ना बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, इमेजिन कर पा रहे हो। समझ गया। बस हमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि बॉडी बड़ी थी ना, मैंने लाइन कम ली है। आप ये सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते थे, ये तो मैंने हाथ से लगाया ना अपने। वो क्या करता, सीधे सीधे पैच लगा देता, हमें क्या दिक्कत है, सीधे पैच लगा दो। ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो जियोमेट्रिक पॉलीवर्क को थोड़ा कॉपी कर रहा हूँ, पर एनएक्स में करना चाहोगे तो आप बॉक्स लगाओ, प्रोजेक्ट करो, आपस में एसटीएल को कर्व को जोड़ो। वैसे कर्व को ना जोड़ना नहीं पड़ता, अगर आपकी एसटीएल प्रॉपरली स्कैन है तो वो आपस में खुद इंटरसेक्ट हो जाती है, पर मोस्टली स्कैनिंग अच्छी नहीं आती तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें जैसे कि हमारी पार्टिंग निकालने का कोई और तरीका, इसकी जो पार्टिंग है इस पे हमने काम करना होगा। अगर नहीं, ये अब हमारा उसमें आया नहीं जियो मैजिक में, जियो मैजिक में अगर ये आ जाता तो फिर हम उसकी पार्टिंग कैसे फिर निकालते? भी निकालनी पड़ती है जियोमेट्रिक में। मान लो आपने, आपका ना पूरा सरफेसिंग हो गई जी। जियोमेट्रिक, फिर आप यहाँ पे लाके जब ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं ना ऐसा, हम्म। तो आपको ना दिखता कि यार थोड़ा सा रेड ऊपर भी है, थोड़ा सा ग्रीन नीचे भी है, हम्म। तो अल्टीमेटली आपको ये स्प्लाइन बनानी पड़ती है पूरी बॉडी पे। पर हाँ, पैच आप जियो मैजिक के लिए लेते, पैच जियो मैजिक के ले लो, और ये जो बना रहे हो वो अपना एनएक्स पे बनाओ। उसके बाद क्या होगा, मान लो आपने यहाँ का बना लिया, अब आप पीछे से पलटोगे वो भी सरफेस होगी, और इस केस में हम यहाँ पे आ जाएंगे आपके इंडिकेटर की तरह, वो आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। जी। हम क्या करेंगे, पार्टिंग लाइन से थोड़ा सा उसको ऊपर काट के अपनी थोड़ा सा सरफेसिंग, नीचे काट के। थोड़ी सरफेसिंग कमांड से G1 G0, पार्टिंग हमेशा G0 रहेगी। हाँ। ये बड़ा काम है, और ये ऐसे ही होगा अगर ऐसे कंपोनेंट लोगे। टाइम लगता है, ये दिखने में छोटे हैं पर टाइम लगते हैं। हाँ, टाइम इस तो लगता है। इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लेके चलना है। ओके। आपका अगला शायद इससे मिलता जुलता था, ये हो जाएगा क्या? हाँ, वो भी इसी से मिलता जुलता है क्रिकेट से। बस। वो मैं ट्राई कर लूंगा, फिर जो भी कोई डाउट होंगे मुझे मैं बाद में हाँ, नेक्स्ट सेक्शन में कोई पूछूंगा। बात नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक एक कमांड और है मेरे पास। हम्म। यही जो हम लगाते हैं ना ब्रिज कर्व, हाँ, ये आपने बताया था कि ये जो है ना उस पर वो भी हो जाती है, प्रोजेक्ट होते हुए भी बनती है, लेकिन ये मैं प्रोजेक्ट नहीं कर पाता इस पर। प्रोजेक्ट हो जानी चाहिए यार। अभी इस पे दिखा देता हूँ आपको मैं। कैसे दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ, अभी तो ये प्रोजेक्टेड ही आएगी, कोई सरफेस मेरे को दिख ये जाए तो तो। ये तो ये तो वो लगाइए ना फैशन का। हाँ, वो तो प्रोजेक्टेड आएगी, मैं इसमें दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है। अभी मेरे पास जैसे ये है, अब मैं यहाँ से ब्रिज को यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। जी। अभी तो हवा में रहेगी, हम्म। कंस्ट्रेंट करूँगा तो कंस्ट्रेंट हो जाएगी। अगर नहीं हो पा रही ना, इसका हम्म। मतलब आपके यहाँ पे गैप है। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ तो दिख रहा है, अभी अपडेट डिस्प्ले करूँगा तो गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सही है। आप में ना गैप होगा या पीछे से सिलेक्टेड होगी,
अगर ऐसा हो ना, क्या किया करो, आसपास की बॉडी भी सिलेक्ट कर लिया करो, फिर हो जाएगा। अच्छा। गैप तो बंद करना ही है, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं गैप की प्रॉब्लम नहीं है, तो आसपास की बॉडी भी सिलेक्ट कर लिया करो। छोटा सा कुछ रह जाता है ना, हाँ। तो वो प्रोजेक्ट नहीं करता, आप सेलेक्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक। ठीक है, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अब